हेलो दोस्तों एंड साथियों। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती एंड बीपीएससी को फाइनल टच देंगे, क्योंकि परीक्षा जो है अब निश्चित समय पे होने वाली है और कुछ ही दिनों में जो है इसका एग्ज़ाम आ जाएगा। तो आप लोगों को जो है हम अपनी तरफ से आपको वो नोट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं जो एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलिए आपको उनके दर्शन करवाते हैं। चलिए, पहला है, भारत में गेहूं एक मुख्य खाद्य फसल है। यह एक रबी फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गेहूं की खेती के लिए जो है समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। ठंडा शीतकाल तथा गर्म ग्रीष्मकाल गेहूं को बेहतर फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए मध्य ताप एवं मध्य वर्षा की आवश्यकता होती है। तो आप दोस्तों, भारत में गेहूं का एक मुख्य फसल है। यह एक रबी फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में कटाई जाती है। तो चलिए इसके बारे में और विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन घाटशिला में स्थित है। भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। राजस्थान के जावर खान से जस्ते के साथ साथ तांबा भी निकलता है। भंडार की दृष्टि से तांबा राजस्थान में सर्वाधिक है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन घाटशिला में स्थित है। समझ गए। भारत में तांबा के उत्पादन के लिए जो है 3 राज्य हैं, क्रमशः मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। इस दृष्टि से पंजाब एवं मध्य प्रदेश का क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान आता है। गेहूं की कुछ प्रमुख किस्में सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, कंचन, गोमती आदि है। भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बौनी प्रजातियों का विकास किया जाता है। तो भारत में जो है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में से होता है। इस बात को ख्याल रखेंगे और हाजिर जवाब के लिए तैयार रहेंगे। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आयनमंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव्स परावर्तित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन और एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त की जाती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थित है। यह मंडल कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा अनाकृत होता रहता है। आयन मंडल की विशेषता यही होती है जिसमें डी लेयर से लॉन्ग वेव रेडियो वेव्स होते हैं। चलिए अब भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृत उत्सुत कुआं, गीजर, घोल रंध्र, ढोलाइन, कास्ट, झील, युवाला, पोलिये, कंदारा, स्टेलेक्टाइट, स्टेलामाइट, लेपिस आदि पवन द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति जीवज्ञान, यारगंड, छत्रक, लैगून, लोएस आदि जो सर्वाधिक उत्सुक कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है भूमिगत जल द्वारा। समझ गए। तो अगर आपको जो है ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में देश का 95% हिस्सा चाय का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में की दार्जिलिंग चाय दुनिया की सबसे महंगी और खूबसूरत चाय मानी जाती है। सबसे अधिक जो है चाय उत्पादित राज्य असम है। सर्वाधिक चाय का निर्यात केन्या करता है। समझ गए। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में देश का 95% हिस्सा जो है पैदा होता है। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय जो दुनिया की सबसे महंगी और खूबसूरत चाय होती है। सबसे अधिक जो है चाय उत्पादित असम में है। सर्वाधिक चाय का निर्यात केन्या करता है। समझ गए दोस्तों। अब चलते हैं अगले टॉपिक्स पे। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष का होता है। विधान परिषद के प्रत्येक जो है सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए शेष अवधि के लिए सदस्य निर्वाचित होता है। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होता है। राज्यसभा के लिए सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष। समझ गए। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य के कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। समझ गए। किंतु यह प्रत्येक दूसरे 1/3 होते हैं। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
इसे न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं किया जा सकता। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, अर्थात सरकार के मार्गदर्शन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन। भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो है भाग 4, संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है। जिला स्तर तथा जिला परिषद पंचायत स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़ करके। बलवंत राय मेहता समिति, समझ गए आप दोस्तों कि ये जो है पंचायती राज समिति से, पंचायती राज विभाग से संबंधित है, जो कि जिला स्तर पर, जिला परिषद स्तर पर किया जाता है। समझ गए दोस्तों। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें विद्यमान हैं। किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित अथवा लोप कर सकती है। विधान परिषद राज्य विधान मंडल का उच्च सदन है। समझ गए आप दोस्तों। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर समझौता से था। 1972 ईस्वी का भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक समझौता हुआ। इसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक शांति समझौता। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक शांति समझौता। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक शांति समझौता। समझ गए दोस्तों। 1972 में भारत पाक का युद्ध हुआ था। समझ गए। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। इसी कारणवश इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें जो है 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी, चीन, रूस, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है। समझ गए दोस्तों। दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है इसके कारण, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के कारण। चलिए तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए तो अब चलते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। इंटरपोल का मुख्यालय जो है पेरिस तथा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क की स्थापना जो 1985 में, और इसका जो है मुख्यालय काठमांडू में है। समझ गए दोस्तों। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होना तथा सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश की किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, निवास करना और बसने की स्वतंत्रता, व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। मौलिक अधिकार के जो है अंतर्गत अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण हथियार उठाने माने एकत्रित होना तथा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है तथा संघात्मक जो है व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का निर्माण जो है कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर संविधान सभा द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। समझ गए दोस्तों। ब्रिटेन के संविधान से जो है संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर, भारत की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है सीमा निर्धारित नहीं है। एक बार नियुक्त होने के बाद जो है अवकाश ग्रहण की आयु सीमा जो है 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, चलिए दोस्तों कि इस उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीश बनने के लिए जो है कोई उम्र सीमा नहीं होती है और इसकी आयु ग्रहण करने की आयु सीमा जो है 65 वर्ष रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। राज्य का मूलभूत तत्व है जनसंख्या, भूभाग,
सरकार तथा संप्रभुता। जनसंख्या राज्य का प्रथम आवश्यक तत्व है, क्योंकि राज्य एक मानव समुदाय है और मानव के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। 1947 से पहले भारत संप्रभु राज्य नहीं था। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा, भारत संविधान में अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल का प्रावधान है। 155 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल का प्रावधान राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के पश्चात रहता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल को पदच्युत करने का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो राज्यपाल के लिए जो संविधान याद रखना है 155 में है। 155 में ये याद रख लेना है, बिल्कुल तरह से रट्टा ही मार लीजिए आप, सबसे अच्छा बेहतर तरीका है, क्योंकि आपको अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ये नया क्वेश्चन रहा, तरंग वो मुख्यतः जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है। यांत्रिक तरंग, वैसा तरंग जो पदार्थिक माध्यम ठोस एवं द्रव गैस में संचरित होती है। यांत्रिक तरंग को भी जो है मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, प्रकाश और तरंग धैर्य। तरंग जो है ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग में जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सभी विद्युत जो है चुंबकीय तरंग फोटोन की बनी होती है। तो समझ गए दोस्तों कि तरंग को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके बीपीएससी और बिहार पुलिस में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था स्टेट के या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थिर ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए जो है पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा या व्यंजक है पी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, मास, ग्रेविटेशन और हाइट। यहाँ m इक्वल टू द्रव्यमान, गुरुत्व त्वरण तथा h इक्वल टू ऊंचाई। तो आप समझ गए दोस्तों कि किसी चीज़ में जो है संचित ऊर्जा ये की जाती है तो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। चाहे वह जो बांध से पानी से जो है पानी को रोक करके बांध से द्वारा जो है संचित ऊर्जा हो, या किसी भी चाबी द्वारा जो है खिलौनों में की हुई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। चलो तो इसी तरह से हम आपके लिए जो है वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारे कंटेंट्स को जो है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना मत भूलिएगा। तो आपका दोस्त जो है हमेशा आपके लिए जो है कुछ ना कुछ वीडियो लाते रहेंगे, इसके लिए तत्पर रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।